अरमान छुपाते हैं कोने। आवाज नहीं आ पा रही भैया। आवाज बुलंद है आपका। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस शानदार सेशन में। अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड वो कंपनी जो पिछले 41 सालों से लगातार भारत में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है और साथ में उन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को देश से विदेशों में तक पहुंचाने का काम कर रही है। और उन्हीं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से आज हम जानेंगे इस अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के हेल्थ इज लाइफ के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लगातार ये श्रृंखला लेते हुए आ रहे, जहां पे हम जान रहे हैं अभी लगातार अल्टोस के वो प्रोडक्ट जहां से बहुत सारे साथियों ने इन प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया, अपनी परेशानियों को ठीक किया। अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड, जी हाँ साथियों, अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड पिछले 40 सालों से ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है और साथ में इन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है देश और विदेशों में भी। हमारे पास दोनों तरह के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक वो प्रोडक्ट जिससे हमारी हेल्थ अच्छी हो और दूसरे वो प्रोडक्ट जिससे हम अगर ट्रीटमेंट बेस में अगर प्रोडक्ट लेना चाहे, जिससे अगर कोई शारीरिक हमें प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से भी हमारे पास में अल्टोस के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। और इन्हीं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेकर, इन्हीं प्रोडक्ट की जानकारी लेकर हम पिछले कई दिनों से आपके बीच में उपस्थित होते हैं। और इन प्रोडक्ट में से हमारे बहुत सारे अलग अलग साथी आपसे रूबरू हो रहे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेकर के, अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के उन शानदार और मैजिकल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेकर। हमने इससे पहले पिछले 8 दिन तक नॉर्मली हम लोग अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के उन सामान्य प्रोडक्ट से आपसे चर्चा किया। उसके बाद में हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर में चर्चा किया जो कि वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन हेल्थ को लेकर के प्रोडक्ट थे। और साथियों अभी ये हमारी तीसरी श्रृंखला शुरू हो रही है और तीसरी श्रृंखला में हम आपके बीच में अब रूबरू होने वाले हैं ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट की जानकारियों के साथ। जी हाँ साथियों, उन ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट की जानकारी में अगर मान लीजिए आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है और किसी तरह के शारीरिक परेशानी से है आप, और आपको उन आपकी शारीरिक परेशानी से आपको निजात नहीं मिल पा रही, तो ऐसे में आप अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को ले सकते हैं। इन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को लेने से आपको किस तरह का लाभ प्राप्त होगा और ये प्रोडक्ट किस तरह से क्या क्या बीमारियों में आपके साथ में काम करेंगे, ये सारी डिटेल जानकारी हम इस तीसरी श्रृंखला में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। ये हमारी श्रृंखला जो कि ट्रीटमेंट बेस्ड की श्रृंखला है, ये लगातार आपके साथ में अभी 8 दिन तक हम लोग इसके ऊपर में चर्चा करने वाले हैं। साथियों इसके अंतर्गत आपको बहुत सारे ऐसे बीमारियों के बारे में जानकारी मिलेगी, साथ में उस बीमारियों को इस अल्टोस इंटरप्राइजेस लिमिटेड के मैजिकल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से कैसे हम उससे निजात प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और इसी श्रृंखला में आज हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़ी बीमारी जिसे कहा जाता है भारत में, ऐसी बीमारी जो लाइलाज कहलाती है, लेकिन उस बीमारी को भी हम आज जो है इस अल्टोस के माध्यम से हम जो है उसको ठीक कर सकते हैं। और ऐसी बीमारी की जानकारी लेकर आपके बीच में उपस्थित होने वाले हमारे ऐसे ही शानदार गजब के लीडर, जिनसे हम जानेंगे आज उस प्रॉब्लम को लेकर के कैसे हम उस प्रॉब्लम से हम निजात प्राप्त कर सकते हैं और वो प्रॉब्लम कैसे हम आज उससे अपने और अपने आसपास के लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसी एक प्रॉब्लम की जो आए दिन हमारे आसपास में दिखती है, आए दिन हमारे आसपास में उन लोगों को दिखती है और जिनसे लोग आज बहुत ज्यादा परेशान है, लोग आज बहुत ज्यादा उस प्रॉब्लम को लेकर के कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, परेशानियों के साथ में काम कर रहे हैं, जिंदगी को चाहते हैं अच्छा करना, जिंदगी को सुगम करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से लोग जो आज बहुत ज्यादा परेशान है। साथियों आप समझ पा रहे होंगे आंकड़े उस बीमारी को लेकर के आपसे मैं चर्चा करूं तो बहुत ही भयावह हो जा रहे हैं। और दूसरी बात, उस बीमारी को लेकर के WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भारत को लेकर के एक सर्वे में कहता है कि ये बीमारी आज जो है भारत में बहुत ज्यादा रफ्तार से फैल रही है और उस बीमारी का पूरे विश्व में भारत एक गढ़ बनते हुए जा रहा है। भारत जो है उस बीमारी का एक गढ़ बनते हुए जा रहा है, यानी कि भारत की बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी है और उस बीमारी से हम बीमारी को हम इस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और इन्हीं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की जानकारी लेकर
आज हमारे पास में एक शानदार लीडर उपस्थित हो रहे हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा इस मंच पर मिस्टर भीखम चंद साहू सर। जी हाँ, एक ऐसे लीडर है ये भीखम चंद जी, जो कि जिन्होंने इन प्रोडक्ट की जानकारी लिया, इन प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को उन्होंने ठीक किया और आज आपके बीच में शेयर करने वाले ऐसी प्रॉब्लम जो आज भारत में बहुत सारे लोगों को जो है वो लाइलाज बीमारी के रूप में मानी जाती है। क्या बीमारी है और किस तरह से हम उसे ठीक कर सकते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं ऐसे ही हमारे शानदार लीडर मिस्टर भीखम चंद साहू जी के माध्यम से। तो स्वागत है सर आपका आज के इस सेशन में। हमारी ये तीसरी श्रृंखला हमारी ट्रीटमेंट बेस के लेकर पे हम लोग ये पहला भाग लेकर आपके बीच में आ रहे और हमारी इस अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड की इंफॉर्मेशन वाली ये सीरीज में आज का हमारा भाग अगर बात करूं तो ये 13वां भाग है हमारा, और जिसमें आज आपके माध्यम से हम जानेंगे ट्रीटमेंट बेस में हुई प्रोडक्ट की जानकारी। तो स्वागत है सर आपका इस हमारी सीरीज में मिस्टर भीखम चंद साहू सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप जैसे महान लीडर, हमारे गुरु, हमारे कोच के माध्यम से हमें इस मंच पर आने का मौका, इन्वाइट होने का मौका मिल पा रहे हैं, ऐसे मैं अपने आप को मैं प्राउड फील कर पा रहा हूं कि ऐसे शख्स के माध्यम से हमें आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन होने का मौका मिल पा रहा है। तो साथियों, मैं अगेंस्ट हमारे सभी जो पार्टिसिपेंट साथी हैं उनके तरफ से और मेरे तरफ से अगेंस्ट में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर दिनेश सहारे सर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार हमारे नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हमारे टीम के नॉलेज को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ हमारे टीम को यूनिटी में कनेक्टिविटी करने के लिए ये जूम मीटिंग में लगातार हमें ये बांध के रखते हैं और लगातार हमें एजुकेशन देने का माध्यम बन पा रहे हैं। सुबह 6 बजे का मीटिंग, रात को 9 बजे का मीटिंग और भी अलग से और भी मीटिंग होती है, 7:30 बजे का मीटिंग सुबह और 7 बजे का मीटिंग शाम को। ऐसे बहुत सारे मीटिंग के माध्यम से हम अपनी टीम को एजुकेशन दे पा रहे हैं और एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो इनको देने वाले और इनको संचालित करने वाले और इनको नॉलेज देने वाले हमारे ग्रेट अपने मिस्टर दिनेश सहारे सर जी को अगेंस्ट में धन्यवाद देता हूँ। साथियों, माई सेल्फ भीखम चंद साहू, मैं भी राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं भी अल्टोस जैसे पवित्र मिशन का एक जो स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत मिशन का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ और आज आप लोगों के बीच में कोई ज्यादा मैं शिक्षा देने वाला नहीं हूँ। जो मेरे को नॉलेज मिला है उस नॉलेज को मैं शेयर करने वाला हूँ कि आइए हम बात करते हैं अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के ऐसे शानदार प्रोडक्ट, मिरेकल प्रोडक्ट, जिनके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और अपने बेहतर, बहुत सारे लोग जो इस प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी जो है आज कहीं ना कहीं मतलब वो परेशान है अपने लाइफ को लेकर, क्राइसिस को लेकर कि कैसे मैं इससे निजात पाऊं। तो हम उनके लिए एक माध्यम बन पाते हैं उनको एक स्वस्थ करने का और एक समृद्ध बनाने का। तो आइए मैं स्वागत करता हूं आज के सेशन पे। मैं अगेन सारे साथियों का हृदय से नमन करते हुए, धन्यवाद देते हुए मैं भीखम चंद साहू आज की मीटिंग की यहाँ पे शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो साथी आइए देखते हैं हम अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कैसे कर सकते हैं। यानी अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपने हम अपने स्वास्थ्य को बेटर कैसे कर सकते हैं, इनके हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के बारे में हम थोड़े से हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि आयुर्वेद को भारत की वैदिक संस्कृति का 5000 साल पुराना प्राकृतिक उपचार करने का एक नुस्खा माना गया है। मतलब जो भारत में जो है वैदिक संस्कृति का 5000 वर्ष पुरानी पद्धति है और ये आज, ये कल की नहीं है, ये बहुत पुरानी पद्धति है जिनके माध्यम से हमारे बहुत सारे लोग इसके माध्यम से उपचार करते हुए आ रहे हैं। 5000 वर्ष पुरानी पद्धति है। आयुर्वेद एक मात्र पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक करने का एक सही तरीका है और आयुर्वेद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयुर और वेदा। मतलब आयुर मतलब होता है उम्र और वेद मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान। जहां पर हमें क्या होता है कि विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जीवन और जड़ी बूटी के बारे में हमें ज्ञान देती है। यह विज्ञान की एक शाखा है जो मानव शरीर को स्वस्थ और रोग से मुक्त करने से संबंधित है। मतलब ये है आयुर्वेद क्या है, एक विज्ञान की शाखा ही है जो हमें पूरा जो भी बीमारी है उसे जड़ से मुक्त करने का हमें एक रास्ता बताती है। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के बेनिफिट्स क्या क्या है, उनके लाभ क्या क्या है। सबसे पहले अगर लाभ की अगर बात किया जाए तो यह लंबे समय तक आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यानी आयुर्वेद का प्रोडक्ट लेते हैं तो आप ताउम्र लंबे समय तक आप स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां आपको टच भी नहीं कर पाएगी, छू भी नहीं पाएगी। आगे हम बात करते हैं, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम। आज बहुत सारे लोग जो है
प्रोडक्ट खा पा रहे हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो आज हमारे पास में जो अल्टोस के आयुर्वेद प्रोडक्ट है वो क्या करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। मतलब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो है आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को यानी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आयुर्वेद जड़ी बूटियों के उपचार के माध्यम से हमारे शरीर को निरोग रखता है। इनके उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर हमेशा निरोग रहता है, या बीमारी को दबाता नहीं है बल्कि जड़ से खत्म करता है। आयुर्वेद के प्रोडक्ट क्या है, बीमारी को दबाता नहीं है, दवाई क्या है दबाने का काम करती है, पर आयुर्वेद के प्रोडक्ट जड़ से खत्म करने का काम करती है। आयुर्वेद जो है मन, शरीर और आत्मा को मिलाकर स्वस्थ को हष्ट पुष्ट बनाने रखने में मदद करता है, हमारे स्वास्थ्य को हष्ट पुष्ट बनाने रखने में मदद करता है। लंबे समय तक इसके इस्तेमाल से शरीर पर किसी भी प्रकार से दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। कई लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद को हम लंबे समय तक खाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट होगा क्या, रिएक्शन होगा क्या? नो, ये तो हमारे एक फूड सप्लीमेंट की तरह है जिनको आप लगातार लेते रहेंगे तो भी आपके शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, कोई भी आपके बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं पैदा होगी। और जबकि एलोपैथ की हम दवाई लेते हैं तो हमारी किडनी को, लीवर को डैमेज कर देता है, बट हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट हमारे लीवर, किडनी को किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं करता, किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं करता। तो ये हमारे आयुर्वेद के लाभ हैं। आइए देखते हैं इसके बाद में एक मैं सर्वे डाटा बताना चाह रहा हूँ कि हमें आयुर्वेद को लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों आन पड़ रही है। आज लोग आयुर्वेद 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 लेने की जरूरत क्यों आन पड़ रही है, हम उसको देखते हैं। तो देखते हैं एक सर्वे डाटा, WHO का सर्वे डाटा। उस सर्वे डाटा के अनुसार पता चलता है कि भारत में हर मिनट में 4 लोग दिल के दौरे के शिकार हो रहे हैं। यानी हर मिनट में 4 लोग, और एक दिन में औसत 900 लोगों का दिल के दौरे के कारण, जिसको अपन इंग्लिश में हार्ट अटैक बोलते हैं, उनके कारण मौत हो रही है। भारत में 4 में से 1 लोग जो है मधुमेह से पीड़ित है। ये जो डाटा है, आज जिस हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं डायबिटीज के ऊपर पे, ये डाटा देखिए कितना भयावह डाटा हो चुका है। भारत में हर 4 में से 1 आदमी को डायबिटीज है। लोगों को पता भी नहीं रहता है कि मेरे को है कि नहीं है, लोग खाए जा रहते हैं, लोग ऐसी मतलब उस बीमारी को छुपाए जा रहते हैं कि मैं चेक कराऊंगा तो मेरे को डायबिटीज हो जाएगा, तो मेरे को कुछ भी हो जाएगा, ऐसे बिना चेक कराए भी करते हैं। तो यहाँ पर देखे जा रहे डाटा ये बता रहा है कि भारत में से 4 लोगों में से 1 आदमी को मधुमेह से पीड़ित है। आगे देखते हैं, भारत में 5 लोगों में से 1 व्यक्ति धूम्रपान के शिकार हैं, यानी जो स्मोकिंग वगैरह जो नशीले पदार्थ के सेवन के शिकार हो चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, भारत में 50% कर्मचारी जो है तनावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं, यानी भारत की 50% आबादी तनावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं। इनके अलावा घरेलू महिलाएं भी तनावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं, स्कूली बच्चे भी तनावग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं। दुनिया के में 80 करोड़ लोग संयुक्त दर्द यानी जोड़ों के दर्द से परेशान है, कोई कमर के दर्द, कोई पीठ के दर्द, कोई घुटने के दर्द के कारण से परेशान है। भारत की 50% जनसंख्या मोटापे से परेशान है, यानी ओबेसिटी, और मोटापा अपने आप की बीमारी को जन्म देने का काम करती है। आगे हम बात करते हैं तो भारत में कैंसर के कारण करोड़ों लोगों की जान जा पा रही है, और कैंसर को एज ए 3rd लार्जेस्ट डिसीज ऑफ द इंडिया, 3रे नंबर की जानलेवा बीमारी घोषित कर दिया है। अब कब किससे कैंसर हो जाए कहा भी नहीं जा सकता। पूरे भारत में पीलिया, लकवा, हाई बीपी, अस्थमा, उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां लगातार बढ़ते क्रम पे हैं। ये देखिए, ये जो बीमारी का जो डाटा है, ये तो कुछ खास बीमारी का ही हम डाटा बता पा रहे हैं, ऐसे अनगिनत बीमारी है जो लगातार आज बढ़ते क्रम पे है। तो ये बीमारी हमें या आपको किसी को भी हो सकता है। हमें उपचार क्या है, उपाय क्या है, क्या करना चाहिए? तो हमारे बीच में उपाय के रूप में हमारे बीच में एक ही ऑप्शन है, वो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद के प्रोडक्ट किस किस बेसिक सिद्धांत पर काम करते हैं उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो आयुर्वेद के प्रोडक्ट जो हम लेते हैं हमारे शरीर में जब जाता है तो वो 4 प्रकार का काम करता है। पहला, हमारे शरीर को एक्टिव करने का काम करता है, हमारे शरीर के सेल एंड ऑर्गन को एक्टिव करने का काम करता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है सेल से बना रहता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार सबसे पहला जरूरी काम है वो हमारे शरीर को, सेल को एक्टिव करने का काम। तो हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट हमारे सेल को एक्टिव करने का काम करता है। आगे हम बात करते हैं बी फॉर बैलेंसर। बी फॉर बैलेंसर हमारे शरीर के जो कफ, वात और पित्त, ये एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए, और ये कहीं इनकी मात्रा अनबैलेंस होती है तो हमारे शरीर में बीमारियों को पैदा करती है। तो हमारा जो ये आयुर्वेद के प्रोडक्ट क्या करते हैं, हमारे शरीर के कफ, वात, पित्त को बैलेंस करने का काम करता है, जिनसे हमें बीमारी नहीं होती है। यही अनबैलेंस होने के कारण से बहुत सारी बीमारी को जन्म देती है। आगे हम बात करते हैं क्लींजर, सफाई करने का काम। हमारे शरीर में जो टॉक्सिन भर जाते हैं, जो हमारे विषैले पदार्थ हो जाते हैं, उन्हीं टॉक्सिन को रिमूव करने का काम करता है आयुर्वेद के प्रोडक्ट। जैसे एलोवेरा है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के
टॉक्सिन को रिमूव करता है। वही टॉक्सिन जब निकल जाता है, विषैले पदार्थ निकल जाता है, तो हमारे शरीर में बीमारी नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं डिफेंडर। डिफेंडर मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, जिसको रेजिस्टेंस पावर बोलते हैं। तो हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट हम लेते रहते हैं तो हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, और जिनसे हमें छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमारे शरीर को टच नहीं कर पाती। तो आयुर्वेद के प्रोडक्ट हमारे 4 सिद्धांत पे काम करते हैं: एक्टिव करने का काम, बैलेंस करने का काम, क्लींजिंग करने का काम और डिफेंडर का काम करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। एक आज हम जिस पे ऊपर बात करना चाह रहे हैं, वैसे तो हमारे पास में अल्टोस के 400 से भी ज्यादा रेंज के प्रोडक्ट है, पर हम आज पूरे प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। हम आज जो बात करना चाह रहे हैं वो स्पेशल एक डिसीज के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, जिस डिसीज का नाम है, जिस बीमारी का नाम है शुगर, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज बोला जाता है और हिंदी में मधुमेह बोला जाता है। तो और कुछ दूसरे भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में शक्कर बीमारी भी बोल देते हैं। तो ये शुगर के स्तर को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? अल्टोस के प्रोडक्ट से हम अपने शुगर के लेवल को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? वैसे बोला जाता है कि खाना खाने के पहले आपका शुगर लेवल 80 और खाना खाने के बाद में 120 होना चाहिए। ये नॉर्मल इंसान का एक कैटेगरी है जिसको अपन मशीन से चेक करते हैं, तो ये नॉर्मल है। पर इनसे मतलब कहीं ना कहीं जब बढ़ जाता है या घट जाता है, बढ़ना भी खतरनाक है और घटना भी आपके शरीर के सेहत के लिए खतरनाक है। आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो भी खतरे का घंटी है, शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो भी खतरे की घंटी है। दोनों आपका बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं मधुमेह के कुछ आंकड़े के ऊपर बात करना चाहते हैं कि मधुमेह की आंकड़ा आज क्या बोल रहे हैं, यानी डायबिटीज की आंकड़ा क्या बात करते हैं। तो 422 मिलियन लोग जो है मधुमेह से ग्रसित है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 422 मिलियन लोग जो है डायबिटीज से पीड़ित है, और 3.7 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मधुमेह और उच्च रक्त ग्लूकोज से मृत्यु के शिकार हो पा रहे हैं। मतलब 3.7 मिलियन लोग हर साल इसके कारण से डेथ कर जा रहे हैं। और मधुमेह दिन प्रतिदिन बढ़ते क्रम पे है। जैसे बच्चा छोटा से बड़ा होता जाता है ना, उसी प्रकार हमारी देश की आबादी में लगातार बढ़ते क्रम पे। पहले 7 में से 1 आदमी को होता था, आज 4 में से 1 आदमी को होने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं ये बीमारी क्या है और कैसे होती है। इसके मतलब मेन कारण को हम चर्चा करना चाहेंगे कि मेन इसके कारण क्या है। इनके कारण को हम जब जान लेते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक वही है कारण, लक्षण और निवारण। तो आइए हम बात करते हैं कि मधुमेह क्या है। कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिससे होने की संभावना तब होती है जब आपके शरीर के इंसुलिन उत्पादन क्षमता खराब हो जाती है। मतलब जो हमारे शरीर में एक हार्मोन ग्रंथि होती है, उस पेंक्रियाज होती है, वो पेंक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, मतलब इंसुलिन हार्मोन को बनाती है। और वही इंसुलिन हार्मोन जो है हम क्या करने का काम करता है, जो हम खाना खाते हैं, जो खाद्य पदार्थ से जो ग्लूकोज बनता है, जो खाना जो है पचता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उनको आपकी कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन करने में मदद करता है। कभी कभी आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या इंसुलिन का उपयोग करने में असमर्थ हो जाता है, इसीलिए ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं तक पहुंच नहीं पाता और खून में ही रह जाता है। मतलब जो ग्लूकोज जो है आपके ब्लड तक नहीं पहुंच पाता, अपने कोशिका तक नहीं पहुंच के खून में ही रह जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, हम चेक करते हैं तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी शुगर का टेस्ट करते हैं तो ब्लड से ही टेस्ट करते हैं, तो ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिनके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। भारत में पिछले वर्षों की तुलना में देखा जाए तो मधुमेह से मृत्यु दर 50% वृद्धि हुई है। मतलब अगर पहले जो 20% था, 25% था, इस साल 50% हो चुकी है। तो मधुमेह होने का मेन कारण है हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होना, या इंसुलिन हार्मोन बन पा रहा है तो उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन या उपयोग न हो पाना ही शुगर का मेन कारण होता है, जो इंसुलिन हार्मोन पेंक्रियास से बनता है। आइए हम बात करते हैं टाइप के बारे में। मधुमेह के मुख्य प्रकार, पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के शुगर के बारे में बताया गया है। टाइप 1 मधुमेह, टाइप 1 मधुमेह यानी डायबिटीज क्या है। टाइप 1 में क्या होता है कि शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता। मतलब हमारा शरीर जो है इंसुलिन हार्मोन ही बना नहीं पाता टाइप 1 में, यानी हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पाता है। टाइप 2 में हम देखते हैं तो शरीर में इंसुलिन का उत्पादन तो होता है, लेकिन इसका उपयोग या इनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। और टाइप 3 जो मधुमेह है वो गर्भावस्था में होता है, और ये जो गर्भावस्था में जो होने की जो है वो अस्थायी होता है,
ये हमेशा परमानेंट रह जाए ऐसा नहीं है। तो टाइप 1 मधुमेह के हम थोड़े से आगे बात करते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 के कुछ मतलब लक्षण और संकेत की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला यह है कि सिम्टम्स क्या है, यानी अगर किसी को टाइप 1 और टाइप 2 अगर मधुमेह है तो उसके लक्षण क्या है। सबसे क्या पहला लक्षण की अगर बात की जाए तो अत्यधिक प्यास लगना, यानी बार-बार अगर आपको प्यास लगता है या किसी इंसान को प्यास लग रहा है तो समझ जाइए कि उनको कहीं न कहीं शुगर का उसका लक्षण है। लगातार मतलब पेशाब आना, मतलब बार-बार पेशाब आना, किसी को आधा घंटे में 10 मिनट में भी बार-बार पेशाब आता है तो समझ जाइए उनको कहीं न कहीं उनको डायबिटीज का उसको लक्षण है। ज़्यादा भूख लगना, अभी-अभी खाना खाए हैं और आधा घंटा बाद फिर से भूख लगता है या बार-बार भूख लगता है तो समझ जाइए कि उनको कहीं न कहीं उनको शुगर का लक्षण है। स्पष्ट रूप से वजन का घटना और बढ़ना, वजन घटना भी और वजन बढ़ना भी, ये दोनों प्रकार से होते हैं। जब आपका कई लोगों को वजन बढ़ना चालू हो जाता है, कई लोगों को वजन घटना चालू हो जाता है, ये दोनों लक्षण हैं। अत्यधिक थकावट महसूस करना, मतलब का कोई भी शारीरिक काम करते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं या कोई भी हाथ पैर का मेहनत वाला काम करते हैं तो आपको थकावट महसूस होता है, तो ये उनका लक्षण है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, मतलब आप छोटे-छोटे बातों से चिड़चिड़ा जाते हैं, मतलब काम करने की इच्छा नहीं होती है, ये सारा लक्षण उसके हैं। घाव की उपचार गति का कम होना, यानी आपके शरीर में कहीं पे जख्म हो जाते हैं, जैसे कहीं पे चोट आ जाते हैं तो वो उससे क्या हो जाता है कि वो घाव नहीं भर पाता, खून लगातार आता रहता है या फिर वो घाव सूखता नहीं है, ये उनका लक्षण है। लगातार संक्रमण का होना, जैसे सर्दी, जैसे कि मसूड़े है, त्वचा है और योनि संक्रमण है, ये छोटे-छोटे जैसे मसूड़े में पस आते रहना है, मसूड़े का दर्द होते रहना है, स्किन में कुछ-कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये क्या है? मधुमेह के लक्षण है। आइए हम बात करते हैं मूत्र में कीटोन की उपस्थिति। ये कीटोन क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि कई लोग बोलते हैं ना, जैसे शुगर वाले का जो पेशाब है वो बदबू करता है। बदबू करने का मेन कारण क्या है उसके ऊपर हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बदबू करने का मेन कारण है कीटोन, टूटी हुई मांसपेशी और जो है वसा का एक उपज है। मतलब जो हम पेशाब करते हैं उसमें क्या हमारे शरीर की टूटी हुई कोशिका और मांसपेशी और वसा जो हमारे शरीर में पच नहीं पाता है, वो पेशाब के माध्यम से निकलना चालू होते हैं, जिनके होने की संभावना तब होती है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं हो पाता। आइए हम देखते हैं इनके कारण, यानी शुगर होने का मेन कारण क्या है, किस किस कारण से होता है, या कौन कौन से ऐसे आदमी हैं जिनको अगर इस टाइप का है तो उसको होने की संभावना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहला है अस्वस्थ भोजन का ग्रहण करना। अस्वस्थ भोजन मतलब जैसे हम ताजा भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, कहीं न कहीं हम जंक फूड का या फास्ट फूड का या रेस्टोरेंट का या होटल का या कहीं न कहीं हम पैकेट वाला भोजन, कभी-कभी ब्रेड खा लेते हैं, कभी-कभी टोस्ट खा लेते हैं, इस टाइप का जो है, यानी अस्वस्थ भोजन कहलाता है वो। ड्राई फूड या जंक फूड हम लेते हैं, उसके कारण से हमारा ये होता है। पहला है हमारा खान-पान में यानी अनियमितता बोल सकते हैं। खान-पान अगर आपका सही रहेगा तो आपको शुगर होने की खतरा नहीं रहेगा। दूसरा हम देखते हैं शारीरिक गतिविधि की कमी। कई लोग जो है सिर्फ सुबह उठकर ऑफिस जाना, शाम तक के ऑफिस जाना, यानी बॉडी की एक्टिविटी यानी मेहनत या परिश्रम का काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है उनका जो ग्लूकोज है वो बर्न नहीं हो पाता, यानी कैलोरी जो है जल नहीं पाता। जो हमारे शरीर में जो खाना खा पाते हैं उससे ग्लूकोज और ग्लूकोज से हमारी जो कैलोरी बनती है वो दोहन नहीं हो पाता, जिनके कारण से क्या होता है ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और ये शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं मोटापा। जैसे अपन बोलते हैं ना कि 50% हमारे देश की आबादी ओबेसिटी के शिकार मोटापा, और मोटापा अपने आप को बीमारी का अपने आप में बीमारी को आमंत्रण देने का काम करती है। जो आदमी मोटापा से ग्रसित है उनको या तो भविष्य में शुगर हो सकता है या वर्तमान में हो सकता है, या तो उनको और भी 2-3 प्रॉब्लम जैसे कि उनका थायराइड होने की संभावना और उनको बीपी होने की भी संभावना बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं अत्यधिक वजन। बहुत आपका किसी का वजन ज्यादा है तो उनको भी शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। उम्र का बढ़ना, जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि आपके हार्मोन ग्रंथि काम नहीं करेंगे, जिनसे भी आपको शुगर होने का कारण हो सकता है। मतलब जिनकी उम्र 50-55 साल होती है तो लगभग शुगर होने का खतरा लगभग बढ़ते जाता है। हार्मोन की स्थिति, हमारे शरीर में जो 12 प्रकार की हार्मोन ग्रंथि होती है, उन हार्मोन ग्रंथि में से जो हमारे पैंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेशन नहीं कर पाने के कारण से ये शुगर होते हैं। तो हार्मोन की अनबैलेंस होने के कारण से भी हमारे शरीर में शुगर होने की खतरा बढ़ जाती है। कभी-कभी मधुमेह की आनुवंशिकता और पारिवारिक इतिहास से भी मधुमेह होने का संभावना बढ़ सकती है और इससे बदला नहीं जा सकता। मतलब जेनेटिकली भी बोल सकते हैं, जैसे किसी की मम्मी और पापा को अगर है
तो हो सकता है उनको बेटे को भी हो सकता है, किसी के दादी दादा को अगर है तो उनको भी शुगर के लक्षण आ सकते हैं। यह 100% नहीं है, पर कुछ ना कुछ यहाँ पे उनकी है। आयुर्वेद की दुनिया में एकमात्र औषधि विज्ञान विभाजन है जिसमें से मधुमेह के सभी लक्षणों की जानकारी है और यह मधुमेह का इलाज प्रदान करते हैं। बाहर की दुनिया में देखते हैं कि हम जो शुगर है उसको लाइलाज बीमारी घोषित कर दिया है, बट आयुर्वेद में इसका उपचार है। आयुर्वेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको अपन WHO बोलते हैं, द्वारा मंजूर किया गया है। 600 वर्षों से आयुर्वेद की किताब चरक संहिता में भी ये मधुमेह के बारे में बताया गया है, जानकारी दिया गया है, जैसे कि असंतुलित जीवन शैली, आसन जीवन शैली और जंक फूड की मतलब जो है खपत, और शरीर की कमजोरी से पैंक्रियास कमजोर हो जाता है और इसके काम जो है इससे प्रभावित होता है। आयुर्वेद जड़ी बूटी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी विश्वसनीय, सुरक्षित और बहुत मूल्यवान है, इसलिए हमें आयुर्वेद का उपयोग करना चाहिए। तो चरक संहिता में भी बताया गया है कि मतलब इंसुलिन हार्मोन के अनियमितता के कारण ही शुगर होता है। आइए हम आगे बात करते हैं कि इनके बारे में हम जो है, कारण तो हो गया, लक्षण भी आपको पता चल गया, निवारण की अगर बात किया जाए कि जिसको भी शुगर है तो उनको क्या क्या देना चाहिए, तो सबसे पहले हमारे पास में प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट, अल्टोस के लाजवाब प्रोडक्ट, मिरेकल प्रोडक्ट, वो है ओरिजिनल डाइबा, जो कि आंवला, करेला, गिलोय, जामुन के जूस से बना है। उसके बाद हम दे सकते हैं उनको न्यूट्रोडाइव पाउडर। तीसरा देना है उनको तुलसी पावर, जो हमारे कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और वो दे सकते हैं उनको स्पाइरुलिना का टेबलेट, और दे सकते हैं अविनोल का कैप्सूल। ये हमारे पास में 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम दे सकते हैं। आइए हम इनके अलग अलग थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल डाइबा जो है, ओरिजिनल डाइबा क्या है, तो ओरिजिनल डाइबा में जो है लगभग 5 प्रकार के जो फलों का जूस है इसमें, जैसे कि एलोवेरा है, इसमें एलोवेरा का है, जूस का है, सॉरी गिलोय का है, आंवला का है, करेला का है। आंवला, केरला, गिलोय, जामुन का भी जूस इसमें है, और एलोवेरा, 5 प्रकार के जूस का मिश्रण है इसमें। और इसके लाभ क्या है कि सबसे पहला यह है कि ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, मधुमेह के कारण से होने वाली जटिलताओं को इलाज करने में मदद करता है, शरीर के विषाक्त पदार्थ जैसे अपन टॉक्सिन बोलते हैं उसको हटाने का काम करता है, इंसुलिन उत्पादन और साथ में बढ़ाने का काम करता है, मधुमेह से होने वाली आंख की जो है मतलब समस्या को घर बचाने में मदद करती है। जैसे कि कई लोगों का क्या होता है, जिसको भी शुगर हो जाता है, उनकी आंख की रोशनी कम होना चालू हो जाता है, तो उनके आंख की रोशनी को भी एक मतलब मेंटेन करने का काम करता है। जो है इसके अलावा जो है पेट में एसिड के स्तर को नियमित करने में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर में एसिड का स्तर कम ज्यादा हो जाता है, उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है ये ओरिजिनल डाइबर। आगे हम बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म में सुधार करने में मदद करता है, जो हमारी चय उपापचय प्रक्रिया बोलते हैं, जिससे हमारे शरीर की जो फंक्शन काम करता है, जिसको अपन मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसको भी मदद करने में काम करता है। और ये जो है जो है मुक्त कार्य को हटाने में मतलब मुक्त कणों को, जैसे कि जो भी मुक्त कण है या जो भी हमारे शरीर के सेल डैमेज सेल, उसको हटाने में मदद करने का काम करता है। इसकी डोजेस की अगर बात किया जाए तो दिन में 2 बार 10 से 15 मिलीलीटर जो है 4 से 5 बार जो है गुनगुने पानी में हम इसको ले सकते हैं, या 3 टाइम लेने की हम सलाह दे सकते हैं। इसको गुनगुने पानी में लेना चाहिए और कांच के गिलास में इसको लेना चाहिए। और उसके बाद में जो है 5 दिन बाद इसको डोजेस को हम बढ़ा सकते हैं। 5 दिन तक के डोज को कम रखना है, 5 दिन बाद इसके डोज को हम बढ़ा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं और मुख्य हम प्रोडक्ट क्या दे सकते हैं, जिसको अपन दे सकते हैं अविनोल का कैप्सूल। अविनोल कैप्सूल भी जो है इसमें मुख्य रूप से 2 चीज इसका मिला हुआ है, जैसे जामुन है और जो है करेला है। इसके 2 चीज से मिलकर बना है। अब ये हमारा क्या क्या लाभ प्राप्त करते हैं इसकी हम बात करते हैं। तो हर्बल अविनोल कैप्सूल जो है पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन का निवारण में मदद करता है, जो कि रक्त और यूरिन के शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है, शरीर के शारीरिक शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है, शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ावा देने में मदद करता है। ये हमारे जो अविनोल कैप्सूल जो है, इनके अलावा हम देखते हैं ग्लाइकेटिक जो हीमोग्लोबिन के स्तर को कम करने में मदद करता है, यकृत द्वारा जो है ग्लाइकोजन के उत्पादन में फायदेमंद है। जो हमारे लीवर है, जिसको भी यकृत बोलते हैं, उनको ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बनता है, ग्लूकोज का छोटा रूप जो है ग्लाइकोजन होता है, उसके उत्पादन में मदद करता है और उसके लिए फायदेमंद है। हम डोज की अगर बात किया जाए तो 1-1 कैप्सूल सुबह और शाम लें, या तो चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो है
न्यूट्रोडाइप पाउडर में मुख्य सामग्री की बात की जाए तो जामुन का इसमें बीज है, इसमें करेला है और इसमें स्पेशल रूप से हमारे पास में मिला है जो है वो है गुरमार। गुरमार जो है, गुरमार की अगर बात की जाए तो गुरमार जो है जो न्यूट्रोडाइप पाउडर में है, करेला, जामुन और नीम का भी बीज है, इसमें बीजासार भी है, इसमें आंवला भी है, हरितालिका भी है। और भारत में पिछले 10 वर्षों से मधुमेह की वजह से जो 50% जो लोगों की डेथ हो रही है, उसके लिए हमें इसको आयुर्वेद की जड़ी बूटी को लेना महत्वपूर्ण हो गया है। और ये गुरमार, गुड़ धनमार, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गुड़, जिस प्रकार से गुड़ मार का दो संधि विच्छेद करते हैं तो आपके शरीर में शुगर के जो स्तर हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको मारने में काम करता है। तो इसका मुख्य घटक इसमें मिला हुआ है गुरमार जो है, यानी हमारे शरीर में शुगर यानी कि जो शर्करा का स्तर जो बढ़ जाता है उसको मारने का काम करता है। ये गुरमार का काम वही है। करेला, और उसके बाद हमारे पीस में है करेला, जो कि शुगर वालों को जो खट मतलब कड़वा चीज लेना चाहिए, बोलते हैं मीठा चीज नहीं लेना चाहिए, तो ये भी हमारे शरीर के पेंक्रियास को ये बेहतर करने में ठीक करता है, इंसुलिन हार्मोन के बनाए रखने में मदद करता है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में है। जामुन का गुठली भी है इसमें। और इनके लेने से बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट की अगर बात की जाए तो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। मधुमेह के कारण जो होने वाली जटिलताओं का इलाज करने में मदद करता है। शरीर के विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करता है। इंसुलिन उत्पादन में बढ़ावा देने में मदद करता है। यह शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उसको रोकने में मदद करता है। ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। पेंक्रियास को सक्रिय करता है। जब पेंक्रियास आपका सक्रिय हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इंसुलिन हार्मोन बनना चालू हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, पेट में अम्ल के स्तर को नियमित करने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म में सुधार करने में मदद करता है और प्रतिरक्षा शक्ति को भी बढ़ाने में मदद करता है। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी बढ़ावा देने में मदद करता है। अगर हम इसकी डोज की अगर बात किया जाए तो 5 ग्राम जो है दिन में 2 बार पानी के साथ में या चिकित्सक के परामर्श अनुसार, यानी न्यूट्रोडाइप पाउडर को क्या करना है, ये पाउडर है तो इसलिए हमें इसको भिगाव कर रखना है 1 गिलास पानी में, और 1 गिलास पानी में हम इसको डाल कर रखते हैं, भिगो कर रखते हैं। सुबह भिगो कर रखना है तो शाम को लेना है, और शाम को भिगो कर रखना है तो उनको सुबह लेना है, और इसको खासकर कांच गिलास में डुबो कर रखना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास में एक शानदार प्रोडक्ट है, वो है स्पारुलिना का कैप्सूल। देखे जाते हैं तो जो जिसको भी डायबिटीज है उनको खाना कम खाना पड़ता है। जगह अगर वो खाना कम खाएगा, रोटी कम खाएगा, चावल कम खाएगा, तो कहीं न कहीं उनके शरीर में एनर्जी यानी ऊर्जा जो है कम हो जाती है। तो हमारे को ऊर्जा स्तर को मेंटेन करने के लिए हमारी कंपनी ने एक शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो है स्पारुलिना का टेबलेट। स्पारुलिना टेबलेट क्या है कि समुद्र के जो 1000 फीट गहरे स्वच्छ वातावरण में साफ सुथरी जगह पे एक जो शैवाल, जिसको अपन इंग्लिश में शैवाल बोलते हैं और जिसको हिंदी भाषा में कई जो बोल देते हैं, उनसे बना है। तो ये शुद्ध रूप में है और इसमें बहुत सारे प्रोटीन का, विटामिन का, मिनरल्स का यानी स्रोत माना गया है स्पारुलिना को। और स्पारुलिना को एज ए हर्ब माना गया है, एज ए डाइट माना गया है, एज ए फूड सप्लीमेंट माना गया है। तो जिनको भी शुगर है हम उनको स्पारुलिना का टेबलेट दे सकते हैं। तो इनके फायदे क्या क्या है देखते हैं। तो हम इसके फायदे की अगर बात की जाए तो मानसिक सतर्कता की क्षमता को बढ़ाए रखने में मदद करता है, और मतलब मानसिक रूप से आपको अलर्ट रखेगा। इस ये जो टेबलेट अगर लेते हैं तो जो भी शुगर के वाले जो इंसान है, जो भी डायबिटीज के पेशेंट है, अगर हम उसको देते हैं तो उनकी मेंटल स्थिति यानी मानसिक स्थिति सही रहेगी। विटामिन और खनिज पदार्थ जो हमारे स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। यह जो है वायरस और बुखार को ठीक करने में मदद करता है। जो भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल के कारण बुखार होता है, उसको भी ठीक करने में मदद करता है। और यह सहन शक्ति में सुधार करते हैं। जैसे आदमी को कई बार क्या है, भूख ज्यादा लगता तो सहन नहीं पाता, कई लोगों के हाथ पैर कांपने चालू हो जाते हैं, कई लोगों को मतलब जो घबराहट आना चालू हो जाता है। पर ये जो भी शुगर वाले जो पेशेंट है यानी मरीज है उसको देते हैं तो उनमें सहन शक्ति जो है बढ़ जाती है। आगे हम बात करते हैं, हमें पूरे दिन क्रियाशील बनाए रखने में मदद करते हैं, हमेशा मतलब एक्टिव रखने में मदद करता है। 24 घंटे आगे हम बात करते हैं तो ये जो है विशेष रूप से बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब खाने वाना कम चलता है, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो एक एक टेबलेट हम जो है सुबह शाम भोजन के बाद या चिकित्सक के अनुसार
चिकित्सक से जो भी परामर्श लेके हम इसको कर सकते हैं। आगे हमारे पास में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, लाजवाब प्रोडक्ट, जिसको अपन बोलते हैं तुलसी, है ना। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो तुलसी है वो तुलसी 5 प्रकार के तुलसी के मिश्रण से बना है, जिसको अपन बोलते हैं राम तुलसी, श्याम तुलसी, वन तुलसी, कपूर तुलसी, श्वेत तुलसी। ये 5 प्रकार के तुलसी के कॉम्बिनेशन से बना है और इसमें 8 प्रकार का एंटी का गुण होता है। एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फ्लू, एंटी डिसीज, एंटीवायरल, एंटी फंगल। और इनको पानी में डालकर पीना है। पानी में डालकर हम इसको गुनगुने पानी में डालकर या नॉर्मल पानी में डालकर पी सकते हैं। पीने से क्या फायदा होगा, अगर हम इसको पीते हैं तो हमारे जो है बहुत सारे चीज है, और इसमें जो है एक जो चीज पाया जाता है वो जो है कैंथन, जो कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन बनाने की जो प्रक्रिया को वो बढ़ाने का काम करता है। और इनके बेनिफिट की अगर बात की जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या बेनिफिट देता है, हम उनकी बात करते हैं। यह हमारे शरीर को सक्रिय रखने में मदद करता है, यानी हमेशा एक्टिव रखने में मदद करता है। जैसे कई लोगों को सुस्ती आती है, कई लोगों को थकान आता है, तो उनको हमेशा अलर्ट रखने में मदद करता है। कई बीमारियों के इलाज में फायदेमंद है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, उखाम है, उससे हमारे को लड़ने में मदद करता है। पेट के लिए भी फायदेमंद है, जैसे कई लोगों को एसिडिटी वगैरह हो जाती है, उसके लिए भी। तनाव और चिंता को ये खत्म करने में मदद करने का काम करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को ये बढ़ावा देने में मदद करता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करता है। अतिरिक्त जो है बल को बढ़ावा देने में मदद करता है, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसके लिए मदद करता है। तुलसी पाउडर जो है विकिरण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, जैसे रेडिएशन होता है, मोबाइल के रेडिएशन हो गया, सूर्य के प्रकाश से रेडिएशन हो गया, लाइट के रेडिएशन हो गया, टीवी के रेडिएशन हो गया, उनसे भी हमारे को त्वचा वगैरह से इन्फेक्शन को मदद करता है। और खासकर शुगर वालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद ये प्रोडक्ट है। इसको 1 गिलास पानी में 5 बूंद इसको तुलसी पाउडर डालकर हम पी सकते हैं। तो हमारे पास में शानदार प्रोडक्ट है तुलसी पाउडर, लाजवाब प्रोडक्ट। आइए हम बात करते हैं जो मधुमेह हो जाते हैं उनको कौन कौन से प्रोडक्ट और कैसे लेना चाहिए। तो जो शुगर है उनको डीएल के हिसाब से देखा जाए, प्रति एमजी के हिसाब से देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। तो एक होता है जिसका शुगर लेवल 200 से कम हो, और एक होता है जिनका शुगर लेवल 200 से ऊपर हो। तो हमें ये देखना है कि जिनका भी शुगर लेवल 200 से कम है तो उनको हम एक प्रोडक्ट कम देना है, जिसको न्यूट्रोडाई पाउडर नहीं देना है। और जिनको भी 200 से ऊपर शुगर लेवल हो जाता है उनको न्यूट्रोडाई पाउडर भी देना है। तो हम देखते हैं जिनको भी शुगर लेवल 200 से कम है उनको क्या क्या देना चाहिए। पहला देना चाहिए ओरिजिनल डाइवा, इसको 20 ml नाश्ता के पहले लेना है, यानी खाली पेट देना है। तुलसी पाउडर को देना है तो 5 बूंद नाश्ता के बाद लेना है। अभिनोल कैप्सूल 1 कैप्सूल नाश्ता के पहले, यानी खाली पेट में। फिर देना है उसको स्पाइरुलिना का टेबलेट 1 टेबलेट नाश्ता के बाद। तो ये 200 से कम है उनको हमें देना है ओरिजिनल डाइवा, तुलसी पाउडर, अभिनोल कैप्सूल और स्पाइरुलिना का जो है कैप्सूल। जिनका भी शुगर लेवल 200 से ऊपर है, 200, 300, 400, 500, उनको देना है ओरिजिनल डाइवा, जो कि 200 ml रात को खाना के पहले में देना है। तुलसी पाउडर 5 बूंद पानी में डालकर पीना है। उनको अभिनोल कैप्सूल देना है 1 कैप्सूल रात के खाने से पहले, यानी सुबह शाम भी दे सकते हैं इनको, जिनको ज्यादा स्तर है उसको। और आगे हम देने हैं उनको स्पाइरुलिना का टेबलेट 1 टेबलेट रात को खाना खाने के बाद, यानी नाश्ता के बाद हम इसको दे सकते हैं सुबह शाम। न्यूट्रोडाई पाउडर 1 टी-स्पून यानी रात के खाना से पहले, जो भी हम खाना वाना खाते हैं उनके पहले मतलब उनको देना है, खाली पेट में देना है। और न्यूट्रोडाई पाउडर को मैंने भिगो के रखना है। आइए हम बात करते हैं मधुमेह वाले जो है पेशेंट है, उनके लिए एक डाइट चार्ट बना है, यानी कैसे कैसे उनको खान पान करना चाहिए। क्योंकि अक्सर जो है ये शुगर जो है जो देखा जाए तो प्रोडक्ट से तो ठीक होता है, और जो हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट से भी ठीक होगा, पर न कहीं न कहीं उनको ठीक होने में 25% जो योगदान है उनके खान पान में योगदान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शुगर का जो पेशेंट है, डायबिटीज के अगर पेशेंट है, अगर वो सारी दवाइयों को खा पी रहा है, पर अगर वो खान पान में अगर वो ध्यान नहीं देता है, वो लगातार चाय पीना, लगातार अगर वो मीठा चीज खाना चालू कर देता है, तो उनका शुगर लेवल कहीं कहीं अनबैलेंस हो जाएगा। तो उनके लिए खाना खाना के जो है एक रूटीन चार्ट बना है। तो रूटीन चार्ट कैसे काम करता है उनके लिए हम देखते हैं। तो प्रातः काल के समय उसको क्या करना चाहिए, प्रातः काल के समय उनको दलिया लेना चाहिए, है ना। 200 मिलीलीटर पाउडर में उनको दलिया लेना चाहिए। उनके बाद में जो है सेकंड में मिड मॉर्निंग के समय में, मतलब मिड मॉर्निंग का मतलब होता है 10 से 11 बजे के आसपास में उसको क्या लेना चाहिए, ताजा फल लेना चाहिए, पपीता है, अमरूद वगैरह है, ये लेना चाहिए। उनके बाद में दोपहर के समय क्या लेना चाहिए, दोपहर के समय में उनको रोटी लेना चाहिए और सब्जी या दाल या फिर सलाद ले सकते हैं। उनके बाद में शाम के समय लगभग 5 बजे 4 बजे का बेसन का चीला वगैरह ले सकते हैं। और जो भी तना भुना हुआ है जैसे कि फल्ली वगैरह है, ऐसा चीज उसको
ले सकते हैं। रात के समय क्या लेना है? रात के समय उनको हरी सब्जी लेना चाहिए, साथ में चपाती लेना चाहिए, बुनियानी रोटी ले सकते हैं। सोने के पहले क्या ले सकते हैं? 1 गिलास दूध ले सकते हैं। और यह जो है नियमित अभ्यास प्राणायाम भी करना चाहिए उनको, और तरल पदार्थ जैसे कि मीठा पकवान है, और जैसे कि खासकर जो तरल पदार्थ ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में जो लेते हैं ना, उनका उनसे शुगर लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा जूस नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए। रसगुल्ले वगैरह की जैसे चाशनी वगैरह ऐसे जो तरल पदार्थ लिक्विड पदार्थ है, उनको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए जिसमें मीठा चीज़ भरा हुआ है। 42 घंटे के अंदर जो शुगर के स्तर का जाँच बिल्कुल कराना चाहिए। जिनको भी शुगर है, वो 42 घंटे के अंदर, यानी हर 2-2 दिन में 2-2 दिन में, हर 1-1 दिन के अल्टरनेट में उनको शुगर का लेवल अपना जाँच कराते रहना चाहिए। जब भी आपको भूख लगे, तो भूख जो है भूखे समय में हमें क्या होनी चाहिए, भुनी हुई सब्जियाँ हैं, सलाद वगैरह है, काली चाय वगैरह है, सूप है, लस्सी है, नींबू पानी है, इनका सेवन करते रहना चाहिए। यानी खाली पेट बिल्कुल नहीं रहना है, कुछ-कुछ चीज़ों को आपको लेते रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए आपको? मांस इत्यादि का सेवन को रोकना चाहिए, क्योंकि मांस इत्यादि का सेवन करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज़ बनता है, जो आपके शुगर लेवल को, इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है। तो ये इस प्रकार से आपको डेली रूटीन को भी आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि मैं बोला हूँ अक्सर जो चीज़ है शुगर जो होने के बाद जो है, दवाइयों से तो ठीक होती है, पर 25% जो आपका जो है, वो कहीं न कहीं आपके जो डाइट के ऊपर डिपेंड करता है, खान-पान के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अपने खान-पान को कहीं न कहीं बैलेंस में रखना ज़रूरी है, संतुलित रखना ज़रूरी है। ज़्यादा मात्रा में चावल तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। रोटी है और सलाद वगैरह है, हरी सब्जियाँ वगैरह है, इनको लेना है, और लिक्विड पदार्थ जैसे जैसे कि चाय वगैरह है, वो खासकर नहीं लेने हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और आयुर्वेद के प्रोडक्ट को लें, तो बिल्कुल आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपका शुगर लेवल जो है हमेशा कंट्रोल रहेगा, और बाहर की दुनिया में बोला जाता है कि शुगर जिसको हो गया, वो उनको ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ता है, ऐसा बोलते हैं। पर आयुर्वेद के माध्यम से आप लोगों को चैलेंज कर सकते हैं कि लगभग 8 महीने, 10 महीने या 12 महीने, यानी 1 साल से 1.5 साल तक लगातार आयुर्वेद के अगर प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनका इंसुलिन हार्मोन बनना फिर से चालू हो जाएगा, पैंक्रियाज अच्छे से काम करना चालू हो जाएगा, और उनको शुगर की जो समस्या निजात पा सकते हैं। शुगर लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा, और आदमी स्वस्थ रहेगा, और लाइफ का पूरा एंजॉय ले सकते हैं। सो थैंक यू, आज मेरे को बोलने का मौका दिया। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर दिनेश सारे सर को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हरिचंद साहू सर, जिनके माध्यम से मेरे को बिजनेस मिला, उनको थैंक्स करना चाहता हूँ। और जितने भी यहाँ पर लीडर्स पार्टिसिपेट हुए हैं, उन सारे साथियों को धन्यवाद देता हूँ, और अल्टोस के बेहतरीन प्रोडक्ट को धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है। सो थैंक यू।